नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा, पॉलिटिकल टेस्टामेंट। यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक में यूनिट थर्ड में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। इसे राजनीतिक वसीयतनामा या संवैधानिक सुधारों का प्रारूप भी कह सकते हैं। इसमें हम उनके केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन से संबंधित जो सुझाव दिए गए थे उन पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन द्वारा 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम द्वारा जिन सुधारों की व्यवस्था की गई वह भारत के लिए पर्याप्त नहीं थे। उग्रवादी व उदारवादी यानी गर्म और नरम दल के दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें स्वयं शासन के लिए प्रयास नहीं किया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इसमें ब्रिटेन को भारतीय जनता व नेताओं के सहयोग की जरूरत थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और तत्कालीन बंबई, आज इसको मुंबई कहते हैं, प्रांत के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने गोखले से आग्रह किया कि वे फिरोज शाह मेहता व आगा खां के सहयोग से संवैधानिक सुधारों का प्रारूप तैयार करें जो युद्ध के बाद लागू किया जा सके। गोखले ने 1915 में योजना को सरकार को सौंपा। यह उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही ये सुधार योजना सौंपी गई थी, इसलिए जनमत ने इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा। परंतु इसे वसीयतनामा भी नहीं कह सकते, क्योंकि गोखले का जो अंतिम आदर्श था वो औपनिवेशिक स्वराज्य, डोमिनियन स्टेटस था, जिसे इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। इन सुधारों का संबंध केंद्रीय, प्रांतीय शासन व ब्रिटेन स्थित भारत परिषद से था। हम पहले देखेंगे कि केंद्रीय शासन से संबंधित सुधार यानी भारत सरकार से संबंधित जो सुझाव दिए गए थे। केंद्रीय शासन का अध्यक्ष वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि होना चाहिए। शासन में मदद के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होनी चाहिए। इसमें कुल 6 सदस्य हों, जिनमें कम से कम 2 भारतीय होने चाहिए। परिषद का 6 भागों में विभाजन होना चाहिए। आंतरिक विभाग, वित्त, विधि, संचार, प्रतिरक्षा, विदेश, ये इसके 6 हो गए। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को भारत की विधानसभा नाम देना चाहिए। सदस्य संख्या 100 कर देनी चाहिए। इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जब तक प्रांतीय स्वायत्तता का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं किया जाए। ये इनका केंद्र या सरकार या भारत सरकार से संबंधित होने चाहिए। केंद्रीय परिषद का नाम विधान परिषद कर दिया जाना चाहिए और सीटें भी इसकी 100 कर दी जानी चाहिए। और
भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद को समाप्त कर देना चाहिए और उसकी स्थिति धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। यह उनका केंद्रीय शासन या भारत सरकार से संबंधित सुझाव था। दूसरा हम देखते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होनी चाहिए। उसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद हो जिसमें 6 सदस्य हों। उनमें कम से कम 3 जो है भारतीय होने चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से 6 भागों में बांटकर उनका प्रभारी बनाया जाना चाहिए। ये 6 हैं: गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि व सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और छठा उद्योग व व्यापार। ये 6 प्रकार के हैं। इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिका से संबंधित देखें तो प्रांतीय व्यवस्थापिका को विधान परिषद नाम दिया जाए। इसका नाम होगा विधान परिषद। इसकी सदस्य 75 से 100 होने चाहिए। इसमें 80% निर्वाचित और 20% मनोनीत होने चाहिए। मुसलमानों व अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हालांकि ये मुसलमान और अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व कोई बौद्धिक हिसाब से ठीक नहीं था, परंतु उन्होंने ये विचार दे दिया था। प्रांतीय सरकार के पास राजस्व के स्रोतों जैसे भू राजस्व, आबकारी, सिंचाई, स्टाम्प व अनुदान इत्यादि। फिर प्रांतीय विकेंद्रीकरण, जिला, तहसील व कस्बा स्तर पर विकेंद्रीकरण हो। जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री परिषद होने चाहिए। इसमें कम से कम आधे सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हों और जिला कलेक्टर इनके परामर्श मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। कस्बा व तहसील स्तर पर नगर परिषद व तालुका परिषद हो, उन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन प्राप्त होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, इनमें निर्वाचित व मनोनीत तथा सदस्य होने चाहिए। उनके पर्याप्त की वित्त व्यवस्था भी होनी चाहिए और जिला प्रशासन को उदार रूप देना चाहिए। इसका लिए जिला कलेक्टर जो होता है उसके साथ निर्वाचित और मनोनीत एक छोटी परिषद जोड़ देना चाहिए। स्थानीय शासन को अत्यधिक विस्तार करना चाहिए। स्थानीय संस्थाएं जो ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड, इनके कर्तव्यों को समुचित रूप में निर्वाह करना चाहिए। इसलिए खास तौर से उन्होंने जो सुझाव दिया वो वित्तीय साधन था, क्योंकि वित्तीय साधन किसी भी व्यवस्था के रीढ़ होते हैं। कुछ अन्य सुझाव भी उन्होंने दिए थे, जैसे स्थल सेना तथा नौ सेना में भारतीयों को कमीशन मतलब अधिकारी का पद दिए जाने चाहिए। उनके लिए थल सेना तथा नौ सेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। उनके बच्चों की पूरी तरह शिक्षा दी नहीं जाती थी, अधिकारी वर्ग वाली कमीशन वाली शिक्षा यहाँ नहीं मिलती थी, क्योंकि शिक्षा दी जाएगी तभी वो कमीशन प्राप्त कर पाता है। और दूसरा, इस योजना में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। आकांक्षा के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए, कि प्रांतों को जाति के आधार पर बना देना चाहिए। आकांक्षा सुझाव था, इसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व, ये भी भारत में बाद में जो फ्रीडम मूवमेंट था उसका विरोध किया जाता था। 1909-1919 के इसके बारे में विरोध किया जाता रहा था। तो इस योजना में जो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व का जो सुझाव दिया गया वो चूंकि बाद में स्वतंत्रता लगातार विरोध भी किया गया, परंतु सामान्य रूप से योजना की रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय देता है। इसमें काफी महत्वपूर्ण सुधार भी उन्होंने दिए थे। एक इसका छोटा क्वेश्चन सामान्यतः एक और बोलता है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण। तो गोखले ने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी और इसका उद्देश्य था कि राजनीति को आध्यात्मिकरण किया जाए, यानी इसमें राजनीति में नैतिक साधनों को अपनाया जाए। साध्य और साधन दोनों
पवित्र होना चाहिए। बाद में इस चीज को महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया और इसी के आधार पर उन्हें अपना गोखले को राजनीतिक गुरु माना था उन्होंने। ये राजनीतिक का आध्यात्मिकरण है। इसमें वो चाहते थे कि एक देशभक्तों की फौज तैयार किया जाए जो राष्ट्रवादी सोच की हो। इसके लिए भारत से एक समाज बनाया गया उसमें से। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो सुधारों से संबंधित जो था वो उनको राजनीतिक वसीयतनामा या संवैधानिक सुधारों का प्रारूप कहा गया, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। सामान्यतः ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये डाक टिकट भी उन पर जारी किया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले, 9 मई 1866 से 19 फरवरी 1915। क्योंकि इनका जीवन कम ही रहा, जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु ये इनके विचार उस समय काफी महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।